हरे कृष्णा दोस्तों, एक एस मास्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सन इन थर्ड हाउस दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से जान लेते हैं कि थर्ड हाउस क्या है दोस्तों। देखिए, थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का है। कम्युनि देखिए, सेकंड हाउस वाणी का है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन मतलब आपके बातचीत करने का तरीका कैसा है। ठीक है, थर्ड हाउस आपका बैक माइंड है दोस्तों, छोटा दिमाग बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, कि आपका जो प्लानिंग है वो थर्ड हाउस से होती है दोस्तों। ठीक है, थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है दोस्तों, आपकी साहस का है। ठीक है, आप कितने एफर्ट्स पुट अप करते हैं किसी चीज़ के लिए, थर्ड हाउस दिखाता है। आपके छोटे भाई बहनों का है। ठीक है, थर्ड हाउस आपके नौकर चाकर का भी है दोस्तों। ठीक है, थर्ड हाउस एट्थ से एट्थ है दोस्तों। ठीक है, तो एकॉल्ट से भी एकॉल्ट, कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से मृत्यु कंसर्न्ड, एंड आप कह सकते हैं कि रिसर्च, जब डीपली रिसर्च, जैसे हमने बोला एट्थ से एट्थ, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। एट्थ हाउस आपकी हॉबीज़ का है, आपकी जो, सॉरी एट्थ कह रहा हूँ, थर्ड हाउस आपकी हॉबीज़ का है दोस्तों। थर्ड हाउस आपकी स्किल्स का है, कि आपके पास कैसी स्किल्स हैं, थर्ड हाउस से देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी सडन चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा पर्सनल व्यक्ति के खुद के उसमें, तो हम जैसे एट्थ हाउस को देखते हैं हमेशा ना। तो दोस्तों एट्थ से एट्थ है थर्ड हाउस, उस पर भी ध्यान देना है कि अगर कईयों के जैसे एट्थ में प्लैनेट ही नहीं बैठा है, ठीक है, खाली है, वो थर्ड में बैठा है, तो कहीं ना कहीं उससे कंसर्न है वो, थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना है। और भी बहुत सी चीज़ों का दोस्तों थर्ड हाउस। अब यहाँ पे जब सन आ जाते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया सन क्या है। सन इज़ अ लाइट, सन इज़ अ सोल, सन इज़ फादर, सन बड़ा बेटा है घर के अंदर। ठीक है, सन इज़ अ स्पिरिचुअल, ठीक है, रोशनी है, ज्योतिष है, जो सन ज्योति है, ज्योत है ना, जहाँ भी लाइट जाएगी सब कुछ दिखाई देगा हमको, बेसिक सी चीज़ है। सन इज़ अथॉरिटी, सन अथॉरिटी है, पावर है, आपको पावर दे दी गई। सन फेम है दोस्तों, सन राजनीति भी है, क्योंकि राजा से राजनीति बनती है। ठीक है, सन हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है, नाभि है। ठीक, सन हमारी राइट आई है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं सन दोस्तों। अब जब सन थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे, देखिए आप हमेशा देखिए काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में मिथुन राशि आती है, जेमिनी राशि, जिसके अधिपति बुध देव हैं दोस्तों, और जिसके कारक स्वयं मंगल देव हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूर्य देव कैसे रिजल्ट देंगे, देखिए दोस्तों मैंने जो मैक्सिमम चार्ट में देखा है उससे कंसर्न आपसे बात करूँगा। देखिए थर्ड हाउस में सन आ जाए ना, तो जो व्यक्ति, थर्ड हाउस हमारे पड़ोसियों का भी है दोस्तों, है ना। अब सन यहाँ पे आ जाते हैं तो सन के नेचर में ना दोस्तों क्रूरता भी है, क्योंकि सन राजा है, पापी नहीं है पर क्रूर है, अंतर है ना, स्टिक। तो व्यक्ति की ना अपने पड़ोसियों से नहीं बन पाती दोस्तों। अब देखो उसका सिंपल सा एक कारण है, क्योंकि सन की आदत है कमांड करना, कंट्रोल करना। अब आपके पड़ोस में या तो फिर ऐसे व्यक्ति हों कंसर्न टू राहु केतु, जो कि कहें कुछ और करे कुछ, तो निभ जाएगी। और गलती से सैटर्न जैसा पड़ोसी मिल गया तो फिर हमेशा कांटे की टक्कर रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये इस चीज़ का भी एक फ़र्क होता है दोस्तों। तो इसलिए ऐसे लोगों की मैक्सिमम अपने पड़ोसियों से नहीं बनती, और क्योंकि वो अपनी हमेशा उनको सुनाना चाहते हैं, वो कभी भी उनकी नहीं सुनेंगे जल्दी, जबकि उनको सुनाने आएंगे बट वो सुनेंगे, वो कहेंगे जो उन्होंने कह दिया फाइनल है, इस तरह का एक चीज़। सन इन थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का भी है दोस्तों। तो सन अगेन देखिए, राजा कभी भी नहीं चाहता कि की जो उसका जो फेम है ना, उसका जो, उसको जो से समझ लीजिए वो व्यक्ति घर में राजा है उस थर्ड हाउस में उसके, है ना, तो कि उसका जो फेम से कंसर्न चीज़ है या उसकी जो प्रसिद्धि है, फेम प्रसिद्धि, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उसकी जगह कोई और ले ले, तो छोटे भाई बहनों को वहाँ पे सन बहुत डोमिनेट कर देता है दोस्तों। सन इज़ बर्निंग, आप कह सकते हैं कि अगर वो लड़का बड़ा है तो उसके छोटे भाई बहन होने के चांसेस कम हो जाते हैं दोस्तों। अगर हैं छोटे भाई बहन तो उनको घर में वैसा सम्मान नहीं मिल पाता ड्यू टू फर्स्ट बेबी।
ठीक है, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि सन इज़ रिस्पेक्ट। तो वो अपने जो व्यक्ति है ना, वो उनके पास जाने ही नहीं देगा रिस्पेक्ट। ऐसे या तो होंगे ही नहीं उसके छोटे भाई बहन, अगर हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी जो उस क्यों ड्यू टू आप समझ लीजिए उसी व्यक्ति की वजह से जिसका थर्ड हाउस में सन है। ठीक है दोस्तों, देखिए थर्ड हाउस में सन है, थर्ड हाउस इज हॉबीज। थर्ड हाउस में सन का मतलब आप समझ लीजिए कि व्यक्ति की ना शाही हॉबीज़ होंगी। ठीक है, क्योंकि सन राजा है। तो पहले के टाइम में तो ज़्यादा लोग क्या था कि जैसे हॉर्स राइडिंग है ना, आज के टाइम में कम लोग करते हैं, बहुत जो रॉयल हैं बहुत ज़्यादा वही कर पाते हैं जिनके पास ये सब है। तो सन इज़ हॉर्स राइडिंग कह सकते हैं। बट आज के टाइम में ना थोड़ा चेंज हो गया है। अभी क्या है कि राजा है तो राजा गैम्बलिंग भी करता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, हॉर्स राइडिंग पे या हॉर्स रेस पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई गेम्स, जितनी भी गेम्स होती हैं उनके ऊपर गैम्बलिंग करते हैं या उनमें इंटरेस्ट लेते हैं काफ़ी। तो इस तरह से उसकी हॉबी भी होगी गेम खेलना, बट उस पर गैम्बलिंग भी करते हैं वो समटाइम्स। ठीक है, क्योंकि कहीं ना थर्ड हाउस ना जैमनी है मरकरी अगर, और मरकरी इज़ अ बिज़नेस दोस्तों। तो ना गेम के साथ साथ बिजनेस करवा रहा होता है गैम्बलिंग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सन रहता है तो व्यक्ति को फाइनेंशियली गेन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक है, फाइनेंशियली गेन उसको मिलेंगे। स्पेशली मैंने चाहे वो कैसे भी आए, वो स्पेशली कैसे आने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने स्किल से, अपनी हॉबीज़ से। अब जैसे मैंने बोला गेम्स खेलता, तो गेम्स में गैम्बलिंग कर ली, वहाँ से हो गया। गेम खेलने गए, वहाँ पे बैट कर ली, वहाँ पे गेम्स हो जाते हैं। इस तरह से वो काफ़ी अपने स्किल्स, क्योंकि उसके स्किल्स गेम के अंदर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके स्किल्स को दिखाता है। ठीक है, और सन जैसा प्लैनेट आएगा तो शाही गेम खेलेगा। ठीक है, या सूर्य मेहनत करता है पर वैसे नहीं करेगा थर्ड हाउस के अंदर जैसा वो 10th हाउस में मेहनत करता है, वो अलग है। यहाँ पे वो टेक्निक यूज़ कर रहा होता है, मरकरी की माइंड को यूज़ कर रहा होता है, थर्ड हाउस में उसका हुआ है। अब देखिए ऐसे व्यक्ति को थर्ड हाउस में सन हो तो हमेशा अपने बच्चों से लाभ होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं कई बार देखिए अब क्या होता है, जैसे हर कोई तो बहुत पैसे वाले नहीं है, जैसे कोई मिडिल क्लास वाले बहुत लोग हैं इंडिया के अंदर। तो हम लोग ने क्या देखा है कि अब जैसे उस व्यक्ति की हो सकता है शाही हॉबीज़ हों पर वो खुद अपने पे खर्च नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके बच्चे जिद करेंगे कि फादर हमने हॉर्स राइडिंग करनी है या हमने स्विमिंग करनी है, या जो ऐसे जो नॉर्मली हर आदमी नहीं कर रहा होता है। तो क्या होगा, फादर अब उनका फादर उनको ले जाएगा तो कि साथ उनके जा रहा है, तो खुद भी वो उन हॉबीज़ को पूरा करेगा। ये भी थर्ड हाउस के सन में देखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पर देखिए थर्ड हाउस ना 8th से 8th है दोस्तों। 8th हाउस में हम मृत्यु देखते हैं, और थर्ड हाउस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब मृत्यु का होता है। सन इज़ गवर्नमेंट दोस्तों। अब यहाँ पे गलती से सन रिफ्लेक्शन में है, स्पेशली राहु, ठीक है, सैटर्न, केतु, वीनस, तो ना व्यक्ति को ना गवर्नमेंट से सडनली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, रिलेटेड टू इनकम टैक्स। ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे कि उसको प्रॉब्लम आ सकती है किसी चीज़ से कि भाई समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से प्रॉब्लम आ गई कि भाई तुम्हारा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, कि चोरी करी है बिजली की, समथिंग ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट से उसको आ सकते हैं। ये काफ़ी चार्ट में देखा दोस्तों। ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शन थी सन इन थर्ड हाउस। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ लगता है तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।